हेलो स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कशन किया है आरसीसी पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का, जिसमें हमने डिस्कशन किया था कोलिनियरिटी की कंडीशन पे बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना। सेक्शन फार्मूला, इन सेंटर, एक्स सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर पे बेस्ड। क्लियर है बेटा। अब देखिए उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है ना। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। बहुत बेसिक बेसिक लेवल के क्वेश्चन है बेटा, और इन क्वेश्चंस की हेल्प से हम जेई मेंस के भी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन। देखिए डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स आपका पूछा जाता है। तो कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स साइन अल्फा कॉमा कॉज अल्फा। एक वर्टेक्स दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट हैं साइन अल्फा कॉमा कॉज अल्फा एंड कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो कह रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बेटा क्वेश्चन के वर्टिसेस लिख लेते हैं यहाँ पर। पहला वर्टेक्स दे रखा है, इसका ए नाम दे देते हैं बेटा। पहले वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपके दे रखे हैं साइन अल्फा कामा कॉज अल्फा, साइन अल्फा कामा कॉस अल्फा, एंड बी के वर्टेक्स दे रखे हैं कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉज अल्फा माइनस का साइन अल्फा, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फार्मूला बेटा क्या होता है, देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है बेटा, और ये y2 है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट d बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर हम x2 x1 y2 y1 इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट। अब x2 क्या है, कॉज अल्फा, और x1 क्या है, माइनस साइन अल्फा हो जाएगा बेटा, ये इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज माइनस साइन अल्फा, और y1 क्या है, कॉज अल्फा, तो माइनस कॉज अल्फा का स्क्वायर। अब देखिए बेटा इसका स्क्वायर अगर हम ओपन करेंगे तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर दैट इज कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉज अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये आ जाएगा माइनस 2ab। अब यहाँ पर देखिए आएंगे तो ये आएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। अब देखिए जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए ये 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है बेटा। और कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1। सेम यहाँ पर भी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा 1। तो फाइनल जो आंसर आएगा बेटा 1 प्लस 1 दैट इज √2। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, √2। ठीक है बेटा, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो देखिए √2 पहला ही ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है आपका √2। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। बेटा बात समझ में आ गई। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का आपने कॉन्सेप्ट यूज किया और उसके अंदर आपने ये कॉन्सेप्ट लगा के उसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स k, 2 एंड 3, 4 इज 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इस पे बेस्ड में कई सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। एक क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, पहले वर्टिसेस ले लेते हैं बेटा। वर्टिसेस दे रखे हैं यहाँ पर। पहला वर्टेक्स क्या है, फर्स्ट k, 2 3, 4, k, 2
3,4 और डिस्टेंस कितनी दे रखी है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 है। डिस्टेंस कितना है बेटा, 8 दिया हुआ है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, डी कॉस टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। 8 इक्वस टू अंडर रूट 3 माइनस के का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर। 8 इक्वस टू अंडर रूट 3 माइनस के का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों तरफ जब हम स्क्वायर करेंगे बेटा, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 8 का स्क्वायर कॉस टू रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 माइनस के का स्क्वायर प्लस 4। 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, ये 9 प्लस के स्क्वायर माइनस 6 के प्लस 4। 64 इक्वस टू के स्क्वायर माइनस 6 के प्लस 13। तो के स्क्वायर माइनस 6 के प्लस 13 माइनस 64 इक्वस टू 0। के स्क्वायर माइनस 6 के माइनस 51, कितना आ गया बेटा, माइनस का 51। अब 51 के हम ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे जो सब्ट्रैक्ट करके बेटा कितना आ जाए, 6 आ जाए। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई। तो अब देखिए, अगर हम बात करें 51 के, तो क्या ये फैक्टर पॉसिबल है? 51 को आप कट करके देख लेते, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना पड़ेगा। 3, तो ये पॉसिबल ही नहीं है बेटा, इसके फैक्टर है ना। 17 3 जा 51, 17 माइनस 3 6 तो पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या यूज करेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देखिए के कॉस टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये के कॉस टू आ जाएगा। तो के कॉस टू दिस, यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा। b की वैल्यू -6 तो +6 हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -51 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये आपका हो जाएगा के कॉस टू 6 प्लस माइनस 36 प्लस 204 अपॉन 2। तो के कॉस टू आ जाएगा बेटा, के कॉस टू 6 प्लस माइनस 240। तो यहाँ से अगर हम 4 कॉमन लेंगे बेटा, 4 तो 2 बाहर आएगा, 60 बचेगा यहाँ पर। 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो 3 प्लस माइनस √60। तो देखो ऑप्शन मैच कर रहा है कोई बेटा, 3 प्लस माइनस √60, 3 प्लस माइनस √60, यहाँ 4th इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो के की वैल्यू आ जाएगी के कॉस टू
3 प्लस माइनस रूट 60। तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। क्लियर है बेटा? तो ऑप्शन हमने यहाँ पर अभी चेक किया था, ऑप्शन हमारा 4 करेक्ट है। 3 प्लस माइनस रूट 60 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। इफ अल्फा लेस देन पाई, अल्फा की जो वैल्यू है बेटा वो लेस देन पाई है, ग्रेटर देन पाई बाई 2। तो पाई से छोटा, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 से बड़ा, पाई से छोटा, वो किस क्वाड्रेंट में होगा बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स टेन अल्फा कॉमा 2 एंड 0,1 इज। तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। देखिए पहले वर्टिसेस लिख लेते हैं यहाँ पर। वर्टिसेस क्या क्या दिए हुए हैं? पहला वर्टेक्स है आपका एन अल्फा कॉमा 2, एन अल्फा कॉमा 2 एंड सेकेंड वर्टेक्स लिख लीजिए बेटा 0,1। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, फार्मूला लगाते बेटा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस टेन अल्फा का स्क्वायर y2 माइनस y1। बेटा यहाँ पर x2 है, सॉरी 0 आएगा यहाँ पर, 0 कितना आएगा? x2 माइनस 0 माइनस टेन अल्फा और y2 माइनस y1 1 माइनस 2 का स्क्वायर। तो d इक्वल्स टू अंडर रूट टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1। तो देखिए बेटा अगर हम बात करें इसकी क्वाड्रेंट की, ठीक है ना, तो अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा की अगर हम बात करें तो ये फार्मूला हमारे पास कितना होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर सेक स्क्वायर अल्फा। तो ये प्लस माइनस सेक अल्फा पॉसिबल है। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंड क्वाड्रेंट की, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक की जो वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है। बात समझ में आ गई? अगर हम यहाँ पर क्वाड्रेंट की बात करें, क्वाड्रेंट की बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और साइन का रेसिप्रोकल कॉस सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और रिमेनिंग 4 नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेंट का रूल होता है। तो अब देखिए अगर यहाँ से हम डी फाइंड आउट करेंगे तो डी की दो वैल्यू आ रही हैं, एक आ जाएगी सेक अल्फा और एक आ जाएगी माइनस सेक अल्फा। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा बेटा? माइनस सेक अल्फा। क्लियर है? तो आंसर आ जाएगा माइनस सेक अल्फा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? डन। माइनस सेक अल्फा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं बेटा, ये फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, माइनस सेक अल्फा। क्लियर है बेटा? ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 कॉमा ए साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 3। ये वर्टिसेस आपके गिवन है। पहला वर्टेक्स दिया हुआ है
सेकेंड वर्टेक्स दिया हुआ है ए कॉस थीटा प्लस पाई बाई 3 कॉमा ए साइन थीटा प्लस पाई बाई 3 इज, इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अगर देखिए ट्रिग्नोमेट्री का अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का तब आपको प्रॉब्लम्स आएगी। तो देखिए क्वाड्रेंट को भी मैं एक बार थोड़ा सा समझा दूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, तो आप समझ लीजिए। क्लियर है बेटा? तो अगर हम बात करें ए कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 का मतलब क्या हुआ बेटा? 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 कितना होता है? 60 डिग्री। कितना होता है बेटा? 60 डिग्री और मल्टीप्लाइड बाय, तो 120 आ जाएगा, 120। और ये थीटा प्लस पाई बाई 3। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू कोई भी हम अज्यूम कर लेते हैं हर एक टर्म के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे, हम क्या ले लेते हैं बेटा? यहाँ पर 0 डिग्री पे अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने ले लिया पुट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो देखिए क्या ऑप्शन मिलेंगे हमें। पहले वर्टिसेस लिख लेते हैं बेटा। वर्टिसेस क्या दे रखे हैं? पहला वर्टेक्स देखिए ए कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाई 3, ए कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाई 3, ए कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 कॉमा ए साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 3, ए साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 3। ये x1 है बेटा और ये y1 है। क्लियर? सेम इसी तरीके से हम ले लेते हैं बेटा नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट वर्टेक्स क्या दिए हुए हैं? ए कॉस थीटा प्लस पाई बाई 3, ए कॉस थीटा प्लस पाई बाई 3 कॉमा ए साइन थीटा प्लस पाई बाई 3। ये x2 है और ये y2। यहाँ पर देख लो बेटा पुट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा की जगह हम 0 डिग्री ले लें बेटा यहाँ पर। तो पहला वर्टेक्स x1 को अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो देखिए x1 क्या आएगा? ए कॉस 2 पाई बाई 3, ए साइन 2 पाई बाई 3, ठीक है बेटा। और ये आ जाएगा आपका ए कॉस पाई बाई 3, ए साइन पाई बाई 3, ए साइन। तो देखिए 2 पाई बाई 3 का मतलब क्या हुआ? अगर हम बात करें कॉस 2 पाई बाई 3 दैट इज 120 डिग्री, है ना। 120 को कितना लिख सकते हैं बेटा हम? कॉस 90 प्लस 30। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है बेटा। तो ये चेंज हो जाएगा आपका कॉस कन्वर्टेड इनटू साइन में, तो माइनस का साइन 30 दैट इज -1/2। क्लियर है? और साइन 120 कितना आ जाएगा? साइन 120 90 प्लस 30, ये आएगा कॉस 30 √3/2। क्लियर है बेटा? तो इसके जो वर्टिसेस हैं, इसके वर्टिसेस आपके आ जाएंगे ए और कॉस 2 पाई बाई 3 कितना है? -1/2, तो -a/2 आ जाएगा कॉमा √3a/2। सेम यहाँ पर देख लीजिए बेटा, a cos 60 1/2 a/2 आ जाएगा, साइन 60 √3/2 तो √3/2 a। तो ये आपके वर्टिसेस आ गए, कन्वर्ट हो गया बेटा। अब कन्वर्ट होने के बाद अब हम इसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए d किसके बराबर आ जाएगा? d बराबर अंडर रूट
ये x1 y1 x2 y2, तो a/2 प्लस a/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा, प्लस ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, √3/2a माइनस √3/2a, तो ये 0 आ जाएगा, a/2 प्लस a/2 आएगा a का स्क्वायर दैट इज a। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कितनी आ जाएगी बेटा, a। क्लियर है? तो ऑप्शन हम एक बार चेक कर लेते हैं, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ करेक्ट आंसर है बेटा। क्लियर है? देख लीजिए एक बार, कर लिया नोट बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 5। दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच का जो डिस्टेंस है बेटा वो 5 है, और कह रहा है कि वन ऑफ देम इज 3/2 एंड द अदर कोऑर्डिनेट, द ऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड इज -1, देन इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। अच्छा, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है बेटा? ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट देखो, एक होता है बेटा एब्सिसा और एक होता है आपका ऑर्डिनेट। क्लियर है? तो एब्सिसा का मतलब क्या हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर है? तो आपसे क्या पूछ रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 5, वन ऑफ देम इज 3,2 एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड इज -1, देन इट्स एक्स कोऑर्डिनेट आर। क्लियर है? तो देख लीजिए, पहले इस क्वेश्चन के पॉइंट्स को हम नोट कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। पहले डिस्टेंस देख लेते हैं, डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा, डिस्टेंस 5, d इक्वल्स टू 5 गिवन है। क्लियर है? और आपका 3,2 एक वर्टिसेस दिया हुआ है, 3,2, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आर 1 एंड वन ऑफ देम इज 3,2 एंड ऑर्डिनेट -1, ऑर्डिनेट कितना दे रखा है बेटा, -1। क्लियर है? तो अब देखिए फार्मूला लगा दें इसके अंदर, एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा है आपसे कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का आएगा x - 3 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, √x - 3 का स्क्वायर प्लस -1 - 2 का स्क्वायर, कितना आ गया बेटा यहाँ पर, -1 - 2 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर बेटा, 5 के ऊपर। क्लियर है? x - 3 का स्क्वायर प्लस -1 - 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5। क्लियर है? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा बेटा यहाँ पर, देखो x - 3 का स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 5, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x - 3 का स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 25, x - 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, 25 - 9 दैट इज 16। तो जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा बेटा, रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, रूट, तो +-4 आ जाएगा ये, x - 3 इक्वल्स टू +-4, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो x - 3 बराबर 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। एक बार नेगेटिव साइन ले लेते हैं, x - 3 इक्वल्स टू -4, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4 + 3 -1, तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक +7 एंड -1। क्लियर है बेटा, +7 एंड -1, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, +7 - 1, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो
करेक्ट है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, इफ 3, 2, -3, 2, 0, h आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड h लेस देन 0, देन h की वैल्यू क्या होगी? तो देखो बेटा, इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस जो है ट्राइंगल के अंदर हर एक साइड की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। ठीक है बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो देख लीजिए, इसके वर्टिसेस लिख लेते हैं बेटा। क्या क्या वर्टिसेस गिवन है क्वेश्चन में? फर्स्ट वर्टेक्स है आपका 3, 2, -3, 2, 3, 2, -3, 2 एंड थर्ड वर्टेक्स है आपका 0, h 0, h ABC है ना, ये A नाम दे दो, तो B नाम दे दो, इसको C नाम दे दो। ठीक है बेटा, तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं बेटा फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल, फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए AB का डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम AB was to BC was to CA, डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल होंगी बेटा। AB का डिस्टेंस बराबर BC का डिस्टेंस बराबर CA का डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। तो देखिए, पहले AB निकाल लेते हैं बेटा। AB was to अंडर रूट -3 का स्क्वायर +2 -2 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा -3 -6 का स्क्वायर 36, ये 0 आ जाएगा तो 6 आ जाएगा बेटा। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6। अब बी सी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। बी से सी का डिस्टेंस कितना आएगा, अंडर रूट 0 + 3 h -2, ये आएगा आपका अंडर रूट 9 + h -2 का स्क्वायर। और सी से ए का डिस्टेंस अगर हम निकालें तो कितना आएगा बेटा, 0 -3 का स्क्वायर h -2 का स्क्वायर, ये भी आपका कितना आएगा, अंडर रूट 9 + h -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इन दोनों को इक्वेट दिखा देते हैं, ए बी बराबर बी सी, ए बी इक्वल्स टू बी सी। तो ए बी अगर बी सी के बराबर है तो ए बी का स्क्वायर भी किसके बराबर होगा बेटा, बी सी का स्क्वायर। ए बी बराबर 6 है ना, 6 बी सी 9 + ए बी कितना 6 है, तो 6 का स्क्वायर यहाँ पर भी हम स्क्वायर कर देंगे, तो ये ए बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आएगा, 9 + h² + 4 -4h। ठीक है बेटा, h² -4h + 13 -36 = 0, h² -4h -23 = 0। अब 23 के फैक्टर करेंगे बेटा, पॉसिबल है क्या? 23 को हम ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे जिससे यहाँ पर 4 आ जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं बेटा। क्या यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो h = कितना आ जाएगा, माइनस का b दैट इज +4, b² 16 आ जाएगा, 4ac 1 × -23
अपॉन 2a, 2 इंटू 1, ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस 16 प्लस 92 डिवाइड बाई 2। तो 2 अगर हम यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आएगा, यहाँ बचेगा 2 प्लस माइनस, यहाँ 4 बचेगा बेटा, कितना बचेगा 4, एंड यहाँ पर देख लीजिए बेटा 2 प्लस माइनस, यहाँ 4 बचेगा प्लस 23, दैट इज 27। कितना आएगा बेटा 27। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं बेटा 2 प्लस माइनस रूट 27, बट उसने आपसे बोला है कि h की जो वैल्यू है वो हमें लेनी है लेस देन 0। तो लेस देन 0 के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर h बराबर कितना लेना पड़ेगा, 2 माइनस 27 को लिख सकते हैं 3√3। तो h इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा 2 माइनस 3√3। ठीक, इसके लिए इफ h लेस देन 0, h की वैल्यू लेस देन 0 के लिए हमें h की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी बेटा, 2 माइनस 3√3। तो ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं बेटा, 2 माइनस 3√3। तो आपका ऑप्शन जो है वो थर्ड करेक्ट है, 2 माइनस 3√3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई होगी, तो एक बार आप नोट कर लीजिए। तो आज हमारा जो डिस्कशन था बेटा, वो जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, दैट इज आरसीसी रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, उस पर बेस्ड हमने एमसीक्यूज का डिस्कशन किया है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में अभी और एमसीक्यूज का डिस्कशन होगा और उसके बाद हम पीवाईक्यूज का भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय, टेक केयर।